उस योग का संबंध तो मन वाणी बुद्धि से है ही नहीं। उस योग का संबंध शरीर से नहीं है। अरे उसका संबंध किससे है? शरीर में रहने वाले से है, जिसको हम शरीरी कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज भूमंडल में क्या कोई कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे परम आराध्य सदगुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। तो हम योग को आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। योग जो है योग है। वहां श्वास प्रश्वास की गति काम नहीं करती। तुम्हारे फेफड़े भी काम करना अरुद्ध कर देते हैं, हो जाते हैं। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है कि सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारे मजहब सभी मन मंडल के अंदर चल रहे हैं। विहंगम योग वह योग है जहां पर शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों की गम ही नहीं है। ऋषि भी क्या कहते हैं कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज हम प्रकृति में रह करके प्रकृति के कार्यों में फंसे रहते हुए परमात्मा की बात कर लेते हैं। परमात्मा की बात कर लेना अलग चीज हुई, और परमात्मा तक पहुंचने की बात अलग है। तुम परमात्मा की बात तो कर लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर सदगुरु देव ने क्या घोषणा की कि तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि परमात्मा जो है प्रकृति से परे है। सदगुरुदेव ने कहा कि यह जो विहंगम योग है,
इसका आधार जड़ नहीं हो सकता, इसका आधार इंद्रियां नहीं हो सकती, इसका आधार मन वाणी बुद्धि नहीं है। अरे इसका आधार तो आत्मा है। यह जो विज्ञान है चेतन विज्ञान है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर कोई अंधभक्ति नहीं है, कोई अंध परंपरा नहीं है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में नहीं रहता, अंधभक्ति नहीं करता। अरे जहाँ अंधभक्ति होती है वहीं से तो अंध परंपरा भी चलती है। तो हमारे यहाँ न अंधभक्ति है और न अंध परंपरा है। विहंगम योग जड़ भक्ति नहीं है, विहंगम योग चेतन भक्ति है। विहंगम योग का आधार चेतन है, चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महामुनि क्या कहते थे? मैं हिमालय से कन्याकुमारी तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है? कहीं नहीं है। हम सभी ऐसे महान सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से स्वाभिमान था। सदगुरुदेव कहते थे मेरा जो गुरु है कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा जो गुरु है वह आध्यात्मिक गुरु है। वह नित्य है, चेतन है। सदगुरुदेव ये भी बोलते थे कि मेरा कोई भौतिक गुरु हो ही नहीं सकता। सदगुरुदेव ने कहा नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुगम रहे पर चारा। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है उसका आधार हम स्वयं हैं। हमारी इंद्रियां नहीं हैं, हमारा मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। अधिकतर लोग प्रश्न कर देते हैं कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा,
तो भक्ति कैसे होगी? लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है, सदगुरु की जो वाणी है, वो क्या कहती है कि विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को भी लय कर देता है। कैद कर लेता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति कैसे होगी? हमारे अमर सदगुरु ने तो स्पष्ट कह दिया, मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योगी मन को, प्राण को अपने मंडल में कैद कर लेता है, अमर हो जाता है। जिस साधना में, जिस पूजा में मन हमारे साथ है, विहंगम वो कहता है कि वह साधना नहीं है। मन जब तक इंद्रियों के साथ है, जब तक हम प्रकृति जगत में हैं, वहां पर कोई भक्ति नहीं है। वहां तो केवल कर्म है। हम जीवन भर कर्म करते रह जाते हैं, जिसका आधार बौद्धिक होता है, बौद्धिक होता है, ऐन्द्रिक होता है, प्राकृतिक होता है। विहंगम जो कहता है कि भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है, जिसे हम जीव कहते हैं। और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से। सदगुरुदेव ने कहा कि जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, वहाँ से भक्ति होती नहीं है। वहाँ तो कर्म होता है। भक्ति हम करते हैं, यानी भक्ति जो विषय है वो मेरा है, यानी आत्मा का है। स्वरवेद जब हम पढ़ते हैं, हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सदगुरु के जो वचन हैं, जो वाणियां हैं, उसका मंडल आधार भी चेतन है।
विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति होती है। परम पुरुष और वो आत्मा अंतर, परम पुरुष और आत्मा के आधार कैसे होगा? परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो अभियोग। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोय, अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोय। योग की जो परिभाषा स्वरवेद के अंदर है, विहंगम योग के अंदर है, ऐसी परिभाषा विश्व के किसी भी आध्यात्मिक साहित्य में नहीं है। आज भारत या विदेश में जितने भी साधक हैं सभी योगा कर रहे हैं, योग कोई नहीं कर रहा है। इसका ज्ञान हमें इसलिए है कि हम सभी लोग स्वरवेद पढ़ते हैं। सभी योगा को ही योग मान बैठे हैं। जो स्वर वेद से जुड़ा है, जो सद्गुरु आराध्य से जुड़ा हुआ है, उसी को ज्ञान है कि क्या योग है और क्या योगा है। योगा की भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका लाभ है। योगा से मतलब है शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। तो शरीर से हम कैसे निरोग रहें, हम सभी के लिए आवश्यक है। उसके लिए आसन है, प्राणायाम है, महामुद्रा है, महाबंद है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका भी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है, अनेकों तरह के प्राणायाम भी हैं। तो योगा तो सबके लिए आवश्यक है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग तत्व दर्पण पुस्तक लिखी है, योग चंद्रिका लिखी है। मूल बंद है, जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, बहुत सारे योगा हैं।
लेकिन वो योग नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए।